हेलो, वेलकम टू टेस्ला टीचिंग। बहुत दिनों के बाद एक नया वीडियो लेके आया हूँ। मेरा जो सीरीज चल रहा था मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का, उसी सीरीज का अगला वीडियो लेके आया हूँ। अगर हम पिछला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में। किसके बारे में? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल होता है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल करता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उसमें होता है। ठीक है, तो अभी जो नया हमारा जो आज का जो वीडियो है ये रिगार्डिंग द एवरी मैककार्टी एंड मैक्लियोड्स एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी एक्सपेरिमेंट को आगे लाके ये इन तीनों ने एक नया एक्सपेरिमेंट डाला, जिससे ये पता चलता है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है। ग्रिफिथ ने जेनेटिक मटेरियल के बारे में कॉन्सेप्ट तो जरूर दिया था, लेकिन वो डीएनए होता है कि नहीं वो उसके बारे में अच्छी तरह से नहीं बताया था। लेकिन एवरी मैककार्टी एंड मैक्लियोड्स के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो क्या होता है, वो डीएनए होता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट को ये कंफ्यूजन था कि जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए है या आरएनए है या तो प्रोटीन है। इसीलिए इन तीनों सब्सटेंस को लेके एक्सपेरिमेंट किया गया था एवरी मैककार्टी एंड मैक्लियोड ने। तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ग्रिफिथ ने जो बैक्टीरिया लिया था S3 और R2 बैक्टीरिया, उसी बैक्टीरिया को क्या क्या लिया था ग्रिफिथ ने, S3 और R2 बैक्टीरिया जो लिया था, उसी दो तरीके का बैक्टीरिया को लेके इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हमें यह पता चला था कि S3 बैक्टीरिया के सेल में कुछ ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो R2 को किस में, S3 में कन्वर्ट कर सकता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कर सकता है। इसीलिए क्या किया, जो हीट किल S3 टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, उसी बैक्टीरिया का डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ये तीनों को अलग अलग से इसको सेपरेट किया गया, निकाला गया। निकाल के R2 के साथ मिक्स किया गया। मिक्स करके फिर देखा गया कि कौन सा सब्सटेंस, इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो होता है जो R2 को S3 में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, अगर डीएनए कन्वर्ट कर सकता है तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल, आरएनए कन्वर्ट कर सकता है तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल, या फिर प्रोटीन कन्वर्ट कर सकता है तो प्रोटीन होगा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इसी चीज को हम देखते हैं आज एक्सपेरिमेंट में एवरी मैककार्टी मैक्लियोड्स ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के लिए मैं एक बार इसका डायग्राम, मतलब प्रॉपर डायग्राम तो है नहीं, लेकिन हाँ, किस जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी को समझने के लिए हम डायग्राम यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या किया, एवरी मैककार्टी मैक्लियोड्स ने क्या किया, R2 बैक्टीरिया लिया, कई सारे R2 बैक्टीरिया लिया। ठीक है, इस बैक्टीरिया को लेके इसको क्या किया, एक सोल्यूशन में डाल दिया, एक सोल्यूशन में डाल दिया। ठीक है, अब ये सोल्यूशन क्या है, इस सोल्यूशन में इस सोल्यूशन में क्या है, प्रोटीन प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम S3। हीट किल S3 जो बैक्टीरिया है ना, हीट किल S3 बैक्टीरिया का प्रोटीन को सेपरेट किया, एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करके उसका सोल्यूशन बनाया कि ये है वो सोल्यूशन। और उस सोल्यूशन में क्या किया गया, या R2 बैक्टीरिया को मिक्स किया गया। ठीक है, यहाँ पे मिक्स किया गया। ठीक है, तो मिक्स हुआ, यहाँ पे है हमारा R2 बैक्टीरिया, R2 बैक्टीरिया इस सोल्यूशन में मिक्स है, सोल्यूशन में मिक्स है। फिर क्या किया, इसको कल्चर होने दिया। कल्चर मतलब ग्रो होने दिया, कल्चर होने दिया। ठीक है, कल्चर होने के बाद फिर क्या किया गया, इस सॉल्यूशन से जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को निकाला गया और निकाल के ऑब्जर्व किया गया। निकाल के जब हमने ऑब्जर्व किया, इन तीनों ने जब ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके देखा कि यहाँ पे सिर्फ कौन सा बैक्टीरिया है, सिर्फ R2 बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है, सिर्फ R2 बैक्टीरिया है। ठीक है, तो मतलब इससे ये पता चलता है कि R2 बैक्टीरिया के साथ S3 बैक्टीरिया का प्रोटीन को मिक्स करने से हमें R2 को S3 में कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या किया, अगेन R2 बैक्टीरिया लिया, सेकेंड नंबर में अगेन R2 बैक्टीरिया लिया, इसको क्या किया, दूसरे एक सोल्यूशन से मिक्स किया। यहाँ पे जो सोल्यूशन था, यहाँ पे दूसरे सोल्यूशन से मिक्स किया, और इस यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे है आरएनए एक्सट्रैक्टेड, आरएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम S3 बैक्टीरिया। S3 बैक्टीरिया का आरएनए एक्सट्रैक्ट किया। फिर उसके साथ
क्या किया गया, R2 को मिक्स किया गया, R2 को मिक्स किया गया। ठीक है, मिक्स करने के बाद यहाँ पे है R2 बैक्टीरिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक्सट्रैक्टेड आरएनए, आरएनए S3 का आरएनए है। ठीक है, मिक्स करने के बाद अभी क्या किया गया, अब इसको कल्चर किया गया, इसको कल्चर किया गया। कल्चर करने के बाद मतलब करने के देने के बाद उसके बाद फिर इस बैक्टीरिया को, ये यहाँ का बैक्टीरिया को निकाला गया, निकाल के इसको ऑब्जर्व किया गया। ऑब्जर्व करके देखा कि इसमें भी केवल क्या है, R2 बैक्टीरिया है। तो इस केस में क्या लिया था, S3 बैक्टीरिया का आरएनए लिया था, आरएनए के साथ R2 बैक्टीरिया को मिक्स किया था, मिक्स करके फिर इसको कल्चर किया, कल्चर करके इसको, इसका बैक्टीरिया को निकाला, निकाल के देखा यहाँ पे सिर्फ R2 बैक्टीरिया है। मतलब इस केस में भी हमें S3 बैक्टीरिया नहीं मिला। थर्ड केस में देखते हैं, थर्ड केस में क्या किया, पहले की तरह R2 बैक्टीरिया लिया। ठीक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन लिया, इसका सोल्यूशन लिया, डीएनए, डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम S3 बैक्टीरिया का डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसके साथ क्या किया गया, इन R2 को मिक्स किया गया, पहले की तरह R2 को मिक्स किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें R2 बैक्टीरिया मिलेगा, R2 बैक्टीरिया मिलेगा। ठीक है, जो S3 बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिक्स है। और अभी इसको क्या किया गया, कल्चर किया गया, कल्चर किया गया। ठीक है, पहले की तरह यहाँ पे देखो S3 बैक्टीरिया का डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया हुआ, S3 बैक्टीरिया का डीएनए एक्सट्रैक्ट किया हुआ सोल्यूशन में R2 को डाला गया, मिक्स किया गया, फिर कल्चर किया गया, फिर ग्रो होने दिया, ग्रो होने के बाद फिर इसका बैक्टीरिया को जब निकाला तो यहाँ पे हमें उनको क्या मिला, उनको मिला था कि R2 बैक्टीरिया तो मिला ही मिला, उसके अलावा, उसके अलावा कुछ S3 बैक्टीरिया भी मिला। इसके अलावा क्या मिला, कुछ S3 बैक्टीरिया, जो एक्स्ट्रा लेयर हमने दिया क्योंकि वो कैप्सुलेटेड होता है, लेयर्ड होता है, हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में पढ़े थे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की वीडियो में। ठीक है, तो इसमें इस केस में क्या पता, क्या हमें मिला कि हीट किल S3 बैक्टीरिया का डीएनए जब हमने लिया, उस डीएनए के साथ जब R2 हमने मिक्स किया फिर उसको कल्चर करने दिया, उसके बाद हम उसका बैक्टीरिया को जब ऑब्जर्व करके हमें ये पता चला वहां पे R2 बैक्टीरिया के साथ हमें S3 बैक्टीरिया भी मिलता है। मतलब R2 बैक्टीरिया को S3 में कन्वर्ट कर सकता है, कन्वर्ट करता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, जो हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, ग्रिफिथ ने बोला था कि S3 बैक्टीरिया का कुछ जेनेटिक मटेरियल है जो R2 को S3 में कन्वर्ट कर सकता है। अभी ये केस, अभी वही चीज अगर हम यहाँ पे देखें, जब प्रोटीन के साथ हमने मिक्स किया तब हमें S3 नहीं मिला, जब हमने आरएनए के साथ मिक्स किया तब भी हमें S3 नहीं मिला, लेकिन जब हमने डीएनए के साथ मिक्स किया तब हमें क्या मिला, S3 मिला। तो इससे ये प्रूव होता है कि ग्रिफिथ ने जो जेनेटिक मटेरियल के बारे में बोला था वो जेनेटिक मटेरियल दूसरा कुछ नहीं, वो क्या है, डीएनए है। तो इससे ये पता चलता है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो यही है एवारी मैककार्टी मैकलियोड्स एक्सपेरिमेंट, जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को ही आगे लाके, आगे अच्छी तरह से करके हमको प्रूव करके दिया जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, होपफुली ये वीडियो आपको पता समझ में आ गया, ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। आपको अगर कोई डाउट हो तो हमें जरूर बताइए, हमें कमेंट्स में बताइए। ठीक है, ये अगर इस वीडियो को पूरी तरह अगर हम आप देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कुछ ज्यादा कुछ टफ कुछ है नहीं, सिंपल सा ही एक्सपेरिमेंट है, जस्ट ये स्टेप 3 स्टेप को हमको समझना है, समझने में हमें एकदम इजी है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम और दूसरे कुछ एक्सपेरिमेंट ले आएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो और इस तरह वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।